सिंधु सभ्यता की बात चले और उसमें मोहनजोदारो का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहनजोदारो सिंधु सभ्यता की एक अहम नगर माना जाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम मोहनजोदारो की गलियों में घूमते हुए हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास को महसूस करने की कोशिश करते हैं। मोहनजोदारो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो और इसका मतलब है मुर्दों का टीला। पुरातत्व वेदों के अनुसार यह शहर 2600 से 1900 ईसा पूर्व में उपस्थित था और यह व्यापारियों और किसानों का गढ़ माना जाता था। आज भी हमें इसके अवशेष लगभग 125 हेक्टेयर के मध्य में बिखरे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर कदम रखते ही यहाँ की ईंटें हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। विश्वास ही नहीं होता कि यह इतने साल पुरानी ईंटें हैं। फ़र्क बस इतना ही है, ये बहुत साल पुरानी है और हमारी ईंटें नहीं होती हैं, वरना इनके मध्य में भेद निकाल पाना कोई आसान बात नहीं है। ये ईंटें बिल्कुल आज के नवीनतम वर्ष में ऐसे ही बनाई जाती हैं। मोहनजोदारो नगर 2600 ईसा के आसपास यहाँ पे स्थापित हो चुका था। ये देख सकते हैं आप 5000 साल पुरानी ईंटों की दीवार। 5000 साल पुरानी ईंटों की दीवार मोहनजोदारो की कुछ इस प्रकार दिखती थी। राखालदास बनर्जी, जिन्होंने यहाँ खुदाई का काम शुरू किया था, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाथ टैंक भी खोजा था। यह एक तालाब था जिसमें लोग नहाया करते थे और यहाँ पर बाज़ार भी लगते थे। बहुत बड़े बड़े व्यापारी यहाँ व्यापार करते थे और उनकी खोज हुई थी 1911 में। हर तरीके में इस सभ्यता के लोग आज की सभ्यता से बहुत आगे निकल चुके थे, हर चीज़ में। और यह सभ्यता इंडस वैली से मेसोपोटामिया तक फैली हुई थी। यह बहुत ही बढ़िया सभ्यता थी। और जिस समय अमेरिका और ब्रिटेन के लोग शिकार करके खाना खाया करते थे, उस समय हमारी भारतीय सभ्यता इतनी आगे पहुंच गई थी कि लोग हिसाब भी नहीं लगा पाए कि यहाँ पे 5000 साल पुराना इतना बड़ा शहर भी उपस्थित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़े बड़े जल कुंड भी प्राप्त हुए हैं खुदाई के समय में। जिन जल कुंडों में लोग नहाया करते थे, कपड़े धोया करते थे, बिल्कुल आज की ही तरह। और इन जल कुंडों के तट पर व्यापारी अपना व्यापार करने भी आया करते थे। बहुत दूर दूर से व्यापार हुआ करता था, बिल्कुल आज की तरह। यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था और दूसरी जगहों से इंपोर्ट हुआ करता था माल। देख सकते हैं जैसे आप, यहाँ के लोग पासे भी खेला करते थे। बिल्कुल आज की तरह इनके पास अपने मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे। और यहाँ पर ऐसी लिपियाँ पाई गई हैं जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं इन लिपियों की जानकारी निकालने में, पर आज तक किसी को समझ में नहीं आई कि ये किस भाषा में लिखी गई थी और इनमें क्या लिखा था। यहाँ के वीरान हुए खंडरों में बहुत सारे अवशेष भी पाए गए हैं, जैसे हाथी का अवशेष तथा बहुत सारी गुफाएं भी पाई गई हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ पाई गई हैं जिन्हें लोग देखकर भौचक्के रह गए कि उस समय ऐसी चीज़ें बन कैसे सकती हैं। और वो चीज़ें जो उस समय पाई गई थीं वो आज म्यूज़ियम्स में रखी गई हैं और यहाँ पे पर्यटक आते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। आज के समय में तो मोहनजोदारो तथा सिंधु सभ्यता की सारी ब्रांचेस केवल एक पर्यटक स्थल बन चुकी हैं, जहाँ पे केवल पर्यटक आके उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मात्र आज एक खंडर बन चुकी हैं। जो चीज़ें पहले कभी हुआ करती थीं वो आज केवल एक पर्यटक स्थल बन चुकी हैं, खंडरों की तरह। इस सिंधु सभ्यता में खेती भी हुई करती थी और यहाँ पे गेहूँ, सरसों, जौ और चने की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। और दोस्तों, आप भौचक्के रह जाएंगे ये सुनकर कि सूत के दुनिया में मात्र 2 ही प्रमाण मिले हैं, सबसे पुराने प्रमाण, और उनमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदारो सभ्यता में से सूत का एक प्रमाण मिला है। ये एक ऐसा प्रमाण है जो कि ये साफ कर देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदारो प्रांत में सूत की खेती भी हुआ करती थी और यहाँ सूत भी बनाई जाती थी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे दोस्तों। यहाँ पर
मध्यम वर्ग, किसान और व्यापारी लोग भी रहा करते थे। इस सभ्यता के घर ग्रिड प्रणाली के द्वारा बने गए हैं। इस सभ्यता के घर दो भागों में बटे गए हैं। पहला अमीरों की बस्ती और दूसरा मध्यम वर्गों की बस्ती। अमीरों की बस्ती ऊपर की तरफ बनी हुई थी और गरीबों की बस्ती नीचे की तरफ बनी हुई थी। अमीरों की बस्ती में बड़े बड़े घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े कुंड थे, पर जो मध्यम वर्गों की बस्ती थी उसमें छोटे घर, छोटे कुंड और छोटी ही सड़कें थीं। इस सभ्यता में औजार तो बहुत पाए गए, पर कोई लड़ाकू हथियार नहीं पाए गए, क्योंकि इस सभ्यता में कोई राजा नहीं हुआ करता था, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी, कोई हथियार पाए नहीं गए। इस सभ्यता का कोई राजा नहीं था, बस एक मुखिया था जिसका सबसे बड़ा घर और सबसे ऊंचाई पे घर था। पर दोस्तों उसका घर भी इस सभ्यता के दूसरे घरों की तरह ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पे खुदाई में बहुत सारे कंकाल व हड्डियाँ भी मिली हैं लोगों की और जानवरों की। बहुत से अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिली थी और इंसानों की भी, जो एक दूसरे से लिपटी हुई थी। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करते थे और उसी के व्यापार भी करते थे। मोहनजोदारो की खुदाई आज भी बाकी है, क्योंकि पिछले 100 सालों में इसके उत्खनन की खुदाई अभी बाकी है और हो ही नहीं पाई थी। जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई तो थी, पर कभी पूरे नहीं करवा पाए, क्योंकि सिंधु नदी के प्रवाह की वजह से यहाँ पर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ खुदाई करना तो बहुत दूर की बात, यहाँ की चीज़ों को सेफ रखना भी बहुत बड़ी मुश्किल। यह एक अद्भुत नज़ारा है और यहाँ पर 1400 प्लस चीज़ें मिली हैं खुदाई में। बहुत सारे प्रांत मिले हैं, 925 से ज़्यादा प्रांत हैं, जैसे मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीलगढ़, हड़प्पा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर हमारी सभ्यता ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह बात हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी चीज़ों ने साबित कर दी है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।